अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज करते हैं। हमने जो कल पढ़ा था हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सेकंड में सिर्फ जरा आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, कल का जो हमने पढ़ा था तो उसको थोड़ा सा जरा रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं जना वो अभी सुनता हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह सब। ठीक है। अच्छा देखें, हमने जो कल पढ़ा है एक तो ये कि कुरान मजीद की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है ना। और दूसरा हमने पढ़ा था कुरान मजीद की डेफिनेशन के अलावा हमने पढ़ा था कि तजवीद किसे कहते हैं। और तजवीद में भी हमने दो किस्म की गलतियां पढ़ी थी। ठीक है ना। और वो जो दो किस्म की गलतियां होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, उनमें से हमने दोनों किस्मों की गलतियों को पढ़ा सिर्फ नाम के साथ, लेकिन उसकी हमें डिटेल अभी पढ़नी बाकी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ बताइए, हमने जो कुरान मजीद की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, कोई सुना दे प्लीज़। हुआ कलामुल्लाहिल मुअज्जज़ हम्म। अलमुनज़िलु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन बिवासिततिल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम अल मक्तूबु फिल मसाहिफ हम्म। अल मुतअब्बदु बितिलावतिही अल मब्दूउ बिसूरतिल फातिहा अल मुख्ततिमु बिसूरतिन नास। हम्म। इसको जज़ाकुमुल्लाह। एक्सप्लेन भी करना अल मुनज़्ज़लु अला मोहम्मद। हमें है? ख्याल में अगर सबको समझ में आ रहा है तो फिर एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है ना। हम सिर्फ एक तो ये ठीक है। वर्ड्स हमें पक्के याद हो जाए ना। हुआ कलामुल्लाहिल मुअज्जज़। ठीक है ना। हुआ कलामुल्लाहिल मुअज्जज़ अल मुनज़्ज़लु अला मुहम्मदिन अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। है ना। क्योंकि ये हम वर्ड्स को हम देख रहे थे कि क्यों हमने ये लफ्ज यूज किया है। अल एक तो मौजज़ा है, ऊपर से अल मुनज़्ज़लु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन बिवासिततिल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और उसके बाद फिर अल मकतूब फिल मसाहिफ अल मुतअब्बदु बितिलावतिही अल मबदूउ बिसूरतिल फातिहा और अल मुख्ततिमु बिसूरतिन नास। और भी कोई सुना दे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे प्लीज। जी, और कौन सुनाएगा। मैं सुनाऊं सिर्फ? प्लीज प्लीज प्लीज।
हुआ कलामुल्लाहि मुअज्जज़ु अल मुनज़्ज़िलु अला खातिमुल अंबियाई वल मुरसलीन देखें बिवासिता एक मिनट, अल मुनज़्ज़लु, ठीक है। अल मुनज़्ज़लु अला हाँ, खातिमुल अंबिया खातमिल, खातिमुल अंबियाई वल हम्म, मुरसलीन ठीक है। बिवासतिही बिवासतती फिल बेवासिता, अमीन हम कहते हैं ना वास्ता, तो बेवासितती, बिवासिततिल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठीक है। अल मकतूबु फिल मसाहिब हम्म, मसाहिब हम्म, अल मुतअब्बदु अल मुतअब्बदु, बितिलावतिही जी, अल मुतअब्बदु बितिलावतिही बिल्कुल सही है। अल मुब्दूउ अल अल मबदूउ, मुख्तिमुल बिसूर अल मब्दूउ बिसूरतिल फातिहा ठीक है। अल मुख्तिमुल बिसूरतिन नास। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, जबरदस्त, वेरी गुड, माशाल्लाह। जी, और क्वेश्चन आएगा? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवा कलामुल्लाहिल मुअज्जज़ अल मुनज़्ज़लु अला खातिमिल अंबियाई वल मुरसलीन बिवासिततिल बिवासिततिल अमील जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल मख्तूबु फिल मसाहिब अल मुतअब्बदु बितिलावतिही अल मुतबद अल मुतबद्दु बिसूरत फातिहा अल मबदूउ, हाँ, अल मबदूउ, المبدوء المبدوء بسورة الفاتحة المختتي مختتي بسورة الناس अल मुख्ततिमु, المختتم بسورة الناس। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, ठीक है ना। ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो देखें, इसी तरीके से आपने इस तरह याद करना है, ठीक है ना। और तजवीद की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। और देखें, खास तौर पे जब इंसान नियत ये करे कि मुझे इस इल्म को आगे पहुंचाना है, भले एक इंसान ही को सही, तो ये चीज़ जो है ना वो और ज़्यादा इसकी फिर जो है ना, देखिएगा आपको याद करने में और मज़ा आएगा। तो इसको और पक्का होना ज़रूरी है इंशाल्लाह, ठीक है ना। इसको ज़रूर याद करें। कुरान मजीद की ये डेफिनेशन हम सबको पक्की याद होनी चाहिए, मुसलमान होने की हैसियत से तो पक्का होना चाहिए, ठीक है ना। हम इसके ऊपर इतना वाजे हों कि हमें जर्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी कोई शुकूक व शुबहात का जो है ना वो कोई वसवसा भी हमारे पास, हमारे करीब ना आए। तो ये जब ही होता है कि जब हम इन अल्फाज को पक्का याद करते हैं, ये हमारे ऊपर इतने मुस्तहज़र होते हैं कि ये चीज़ें दुनिया फिर हमें अपनी जगह से हिला नहीं पाती, ठीक है ना। फिर हमने तजवीद की डेफिनेशन पढ़ी कि तमाम अरबी हरूफ को उनकी सिफ़ात लाज़िमा और आरिज़ा के साथ अदा करने का नाम तजवीद है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि कुरान मजीद की तिलावत के दौरान दो किस्म की गलतियां होती हैं, और गलती को जब हम तजवीद की इस्तिलाह में, यानी कि हर इल्म की लैंग्वेज अलग होती है ना, तो इसी तरीके से जो तजवीद की जो ज़बान है, तजवीद की जो लैंग्वेज है, उसमें गलती को हम लहन कहेंगे, ठीक है ना। हम गलती नहीं कहेंगे, नाम नाम उसके मायने वही होंगे, लेकिन उसको हमने लहन का नाम दिया है, ठीक है ना। और हमने उसमें दो किस्म की गलतियां पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी एक तो लहन जली, और दूसरी हमने पढ़ी थी लहन खफी, ठीक है ना। लहने हमने जली पढ़ी थी, और जली का मतलब तो मैंने आपको बताया था ओपन मिस्टेक्स और हराम गलतियां होती हैं, ठीक है। और दूसरी हमने पढ़ी थी लहने खफी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे अरबिक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को खुद जानबूझ के तेज लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो शुरू का जो कोर्स होता है, यानी कि शुरुआत में इसमें बुनियादी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं, मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अम्मा पारे पे फौरन आएं और अम्मा पारा प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में जो सीखेंगे ना इंशाल्लाह, भले वो रूल्स हों, वो भी आप प्रैक्टिस में सीखेंगे, और तिलावत जो है वो भी प्रैक्टिस में सीखेंगे इंशाल्लाह, तो उसका फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हमने कहा था लहने जली जो है वो हराम है, और लहने खफी हराम तो नहीं है, लेकिन अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी और अपनी आदत बना ली जानते बूझते, तो फिर ये कि एक वक्त आता है कि फिर ये भी हराम में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वैसे ये मकरूह तहरीमी है, समथिंग विच इज क्लोज टू हराम, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट हराम।
और लहने खफी का मैंने आपको एक चीज जो बताई थी जो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, वो है कि द पर्पस ऑफ द रेसिटेशन ऑफ द कुरान इज लॉस्ट। अगर आपने लहने खफी को कवर नहीं किया तो कुरान मजीद की जो तिलावत का मकसद है वो खत्म हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत का जो मकसद है वो क्या है? दिलों की सफाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि दिलों को जंग लग जाता है जैसे कि लोहे को जंग लग जाता है। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल सल्लम उसका इलाज क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत जिक्रुल मौत, एक तो मौत को कसरत से याद करना, और दूसरा कुरान मजीद की तिलावत। तो कुरान मजीद की तिलावत जो है ना वो एक ऐसा टूल है कि एक मुर्दा दिल भी उससे जिंदा हो जाता है। वो कब होता है? कि जब हमने उसमें लहने खफी कवर किया हो। और ये आप लोगों को रियलाइज जब होगा जब इंशाल्लाह आप अपनी तिलावत को बिल्कुल उसके मुताबिक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको रियलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? आए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है अरेबिक अल्फाबेट्स। मैं आप लोगों को ये नहीं पढ़ा रहा कि कौन सा लफ्ज कहाँ से निकल रहा है। हाँ, मतलब उसको क्या कहते हैं, कौन सा लफ्ज कहाँ से निकल रहा है ये तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसको क्या कहते हैं और उसकी क्या डिटेल है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यानी कि जब आप आधा पारा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप सिंपल, मैंने आपको बताया था कल कि हमने दो चीजें कवर करनी है, एक तो टेम्परेरी, परमानेंट और टेम्परेरी क्वालिटीज, हमने दोनों को कवर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सारे अल्फाबेट्स को निकालना सिखाऊंगा कि असल में ये कैसे निकल रहे हैं हमारे मुंह से और कैसे निकलने चाहिए। मैं उन जगहों के नाम नहीं बता रहा आपको अभी, वो हम पार्ट 2 में बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? क्योंकि वो फिर बिला वजह का बर्डन होगा। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ से निकलेगा। ठीक है ना? और उसकी असल माहियत क्या है, और जिस पैटर्न पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसी पैटर्न पे लिखिएगा। अरेबिक अल्फाबेट्स ना जोड़ों की शक्ल में, पेयर्स हैं इसके, अरेबिक अल्फाबेट्स के, और ये इसमें हमारी ही आसानी है, अल्लाह ताला की तरफ से समझे एक तरह की नेमत है ये, कि वाकईतन हम जब इस तरीके से इसको स्टडी करते हैं तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो पहले तीन हरूफ आप लिखेंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। असल में तो देखें ये इस तरीके से होता है कि अलिफ ऐसे लिखा हुआ होता है, लेकिन हमारे मुंह से ये निकलना होता है। ठीक है ना? वाव ऐसे लिखा हुआ होता है लेकिन हमारे मुंह से निकल ये रहा होता है। और या नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं लेकिन हमारे मुंह से निकलता ये। ठीक है ना? अच्छा, इन जब भी हम पढ़ेंगे अलिफ से लेके या तक जो 29 अल्फाबेट्स है ना, उसमें कुछ मोटे होंगे कुछ पतले होंगे। ठीक है ना? ये तीनों जो है शुरू के, इन तीनों को आपने खाली मुंह से पढ़ना है। खाली मुंह का मतलब है आपके मुंह के अंदर अल्लाह ताला ने दांत भी रखे हैं, जबान भी रखी है। आपने कोई स्ट्रगल नहीं करना, जबान कहीं नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। खाली मुंह, एम्प्टी माउथ से आपने पढ़ना है अलिफ। पढ़िए अलिफ। अलिफ। अच्छा, आप लोग चाहें तो आप इसको इंग्लिश में भी ले सकते हैं, ALIF। ठीक है ना? तो जिसको इंग्लिश में आसानी है वो लिख ले। नॉर्मली वैसे मुझे अल्लाह की दाद से उम्मीद है क्योंकि आप सबने कुरान पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको आसानी होगी। ठीक है, अलिफ। पढ़िए। अलिफ। अलिफ। वाओ। वाव। वाव। अच्छा, मेरी आवाज को देखिए, मेरी आवाज चेक करिएगा। मैं एक आवाज निकालूंगा, आप आवाज देखिएगा, चेक करिएगा कि ये कैसे मोटी हो रही है। देखें, वाह। नहीं, ये वाह वाव। नहीं, वाह नहीं है। आपने करना है जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाओ। ठीक है, वाव। लाइक दिस। बिल्कुल। मतलब ये क्या है कि आपके होंठ गोल हो पहले। जब आप स्टार्ट करेंगे ना प्रोनाउंस करना तो होंठ पहले शुरू में गोल होंगे, फिर आपने उसको फैलाना है। जब हम होंठों को फैलाते हैं ना, आवाज बारीक निकलती है। और अगर हम होंठ, अपने होंठ को या अपने मुंह को फैलाएंगे नहीं, आवाज बारीक नहीं आएगी। अगर आपने अपने मुंह को देखें, एक होता है वर्टिकल खोलना मुंह का, और एक होता है हॉरिजॉन्टल खोलना। हम जब मुस्कुराते हैं तो मुझे बताइए कि हमारा मुंह मुस्कुराने में हॉरिजॉन्टल खुलता है या वर्टिकल खुलता है? हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल खुलता है। ठीक है ना? और अगर खुदा ना खास्ता कोई मोटी आवाज निकालता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो उसका, हम जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हमारे होंठ फैलते हैं, यानी कि ये होंठ हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, है ना? और जब हम खुदा ना खास्ता अगर चीखें या जोर से बोलें तो हमारा, आप देखिएगा, मुंह हमारा कम खुलेगा बल्कि राउंड हो जाएगा, वर्टिकल खुलेगा।
ठीक है ना, इस चीज को समझे तो आपको बहुत पढ़ने में आसानी होगी। और आप आवाज सुनिएगा, देखें ये वाव नहीं है, ये मैंने अपने मुंह को सीधा खोला था, वर्टिकल खोला था, तो आवाज आई वाह नहीं। अब देखें मैं फैलाऊंगा इसको, वाव वाव। ठीक है, पढ़िए। वाव अब हाँ, अब सही है। अच्छा, तीसरा है या। या ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। अलिफ, अलिफ अलिफ वाव, वाव वाव या। या हाँ देखिए, आखिर में हमजा आ रही है, मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि जब आप या पढ़ें तो सिर्फ या बोल के छोड़े नहीं, बल्कि आखिर में हमजा आएगी या। या या ठीक है, अब देखें, अब नेक्स्ट एक तो ये, तो एक ये समझे आप, एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है, ये एक ग्रुप है, अलिफ वाव और या। ठीक है ना, ये तीनों का एक ग्रुप बन गया। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट ग्रुप। ओके, अब जो नेक्स्ट ग्रुप है, एक सेकेंड, ये देखें, इन तीनों, ये तीनों लेटर्स, इनके अंदर हमारे होंठ इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों भी बारीक हैं, यानी कि आपने मुस्कुराते हुए पढ़ना है। आपको अपना मुंह को या तो उसकी जगह पे रखना है या उसको फैलाना है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। ब, पढ़िए। बा मीम, मी मीम फ। फा फा ठीक है, आसान है। आप देखें तीनों में होंठ इन्वॉल्व है। ब, बा मीम, मी मीम फ। फा फा इसीलिए इन तीनों का ग्रुप अलग है, क्योंकि इन तीनों में होंठ इन्वॉल्व है। आप विदाउट द हेल्प ऑफ लिप्स इन तीनों को नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, तो ये तीन हो गए, तो अब हमने छह पढ़ लिए और ये छह के छह बारीक हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं ये देखें, अब ये तीन आ गए। इन तीनों का एक ही मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब क्या है, आपने काम तो एक ही करना होगा इन तीनों में। ठीक है, और ये क्या काम करना है, अब देखें हमारी जो जबान है, उस जबान का जो सामने वाला जबान की नोक है, जबान का जो बिल्कुल सामने किनारा होता है, उस जबान की नोक कहते हैं। जबान की नोक आपके जो ऊपर वाले दांत हैं उसके बिल्कुल एज पे लगेगी, यानी कि जिससे आपको मतलब समझिए, वो एज होती है ना जो कि चुभती है जबान पर। जबान की नोक लगेगी ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल एज पर। और मेक श्योर ये करना है आपने कि जब आप इन तीनों लेटर्स को अदा करेंगे ना, तो आपके दो दांत आपस में मिलने नहीं चाहिए, बीच में जबान होनी चाहिए। ठीक है ना, फ्रिक्शन साउंड नहीं होना चाहिए इन तीनों के अंदर। और ये जो मैंने एक लफ्ज देखें, आप देखें एक लेटर मैंने रेड से लिखा हुआ है, ये रेड वाला मोटा है। और बाकी जो दो जो ब्लैक से लिखे हुए हैं, ये दोनों समझे आप कि ये दोनों बारीक है। ठीक है ना, जो रेड वाला है वो मोटा है, लेकिन मैकेनिज्म तीनों का एक ही है। ठीक है, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। स, सा फा वैल। रा दाल ठीक है, और इसी तरीके से करना है आपने, लेकिन बस सिर्फ अब समझे, आप हॉरिजॉन्टल नहीं खोलना, अब वर्टिकल खोलना है और बोलना है ज़। वा ठीक है, ज़। ज़ा ये ध्यान में रखें, जैसे आपने सा कहा है और दाल कहा है, वैसे ही ज़ कहना है, बस है मोटा, तो आवाज मोटी आनी चाहिए। ज़। ज़ा ठीक है, स, सा दैल, रा ज़। ज़ा ज़ो ठीक है, अच्छा दोबारा पढ़ते हैं। अलिफ, अलिफ अलिफ वाव, वाव या, या या बा, बा मीम,
ठीक है, मीम के बाद फा, सा, अब उसके बाद तीन एक साथ लेटर्स, वो तीन लेटर्स कि जिनमें करना हमें ये है कि अपनी जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल नीचे लगाना है, और इस तरह के हमारे दांत बंद नहीं होने चाहिए, है ना। सा, सा, वैल, ज़ा, और तीसरा भी वही करना है लेकिन बस आवाज मोटी आएगी, ज़ा। ज़ा, ज़ा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब तीन आ रहे। अच्छा ये तीनों जो है, एक सेकंड, ओके, ये तीनों समझ लें आप, एक सेकंड, ओके। अब देखें, जो नेक्स्ट तीन है ये भी तीनों का एक पेयर है, समझ लो, मतलब एक वो है, ग्रुप है, ठीक है ना, तीन लेटर्स का ग्रुप हो गया एक। इसमें करना ये आपके वही आपकी जो जबान की नोक है ऊपर वाले दांतों के बैक साइड पे लगा दें बस। ठीक है, और पढ़िए, त, ता, सर कहाँ द। लगानी है जबान? देखें जबान की नोक है ना ऊपर वाले दांतों के हम्म, पीछे, अच्छा द इंसाइजर पीछे, ओके, हाँ ऊपर वाले दांतों इधर। के पीछे, ज़ा, on back side of the upper teeth. The tip of the tongue touches the back side of the upper teeth. तो ये ऊपर वाले की तरह ही हुए ना? नहीं, देखिए आपने जो ऊपर में लगाया है ना, वो लगाया है जबान दांतों के बिल्कुल एज पर, और आपने मेक श्योर ये किया था कि जब आप जबान लगा रहे हैं और जब इन लेटर्स को आप, इनके ऊपर वाले लेटर्स को जब आप अदा करेंगी ना, तो उसमें आपके दांत मिलने नहीं चाहिए। हम्म, ठीक है, लेकिन ये जो तीन लेटर आप है ना, ये आपने दांतों के पीछे लगाना है, पीछे मतलब थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, सही, तो ये जबान, ये लोग, ये तीनों लेटर्स दांतों के एज पे लगाने से नहीं निकलेंगे, सही है। आपने, है ना, बैक साइड पे लगाना है दांतों के। तो ये बनेगा त, ता, ता, दल, दाल। दाल, और तीसरे सर में भी होठ तो इसमें भी नहीं मिल रहे और दांतों के पीछे ही है जबान। मैंने होठों को मिलने का नहीं कहा था, मैंने दांतों के मिलने का कहा था। सर ये नहीं, वो चौथा ऊपर ग्रुप। वाले में आपने बोला था ना, आप इस तरह से बोलेंगे कि आपके होठ नहीं मिलेंगे और आपके आपकी दांत जबान। नहीं मिलेंगे, नहीं देखें देखें बात सुने, अच्छा, दांत नहीं मिलेंगे, देखें ओके। देखें, हम जब दांत अपने मिलाते हैं ना तो फ्रिक्शन साउंड आता है, ज़्ज़, हम्म, ऐसा ये साउंड नहीं चाहिए था उन तीनों में। देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रिक्शन, ता, हम्म, वैल और ज़ के अंदर फ्रिक्शन नहीं हम्म। होनी चाहिए। ठीक है, वो कब, अच्छा सर, सर ये जो चौथा ग्रुप है इसको थोड़ा सा रिवाइज दोबारा कर दीजिएगा प्लीज। देखें चौथा ग्रुप जो है ता, दाल और तो, जबान की नोक को लगाइए ऊपर वाले दांतों के पीछे, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब पढ़े, ता। ता, अच्छा देखें एक लफ्ज होता है, देखें ता, आवाज देख रहे हैं आप लोग, ता, ये ता, आवाज मोटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आप फैलाएं, ता, ता, बिल्कुल, दाल। ता, दाल, और जो जो तीसरा वाला है ये भी वही है, तो, आपने करना वही है, बस हाँ बस मोटा करना है, तो, 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 हाँ, तो, तो, हाँ ऊपर वाले, मतलब जो आपके जो ऊपर वाले दांत हैं उसके बैक साइड पे भी थोड़ा सा ऊपर लग रहा होगा, बिल्कुल जहाँ पे दांत खत्म होते हैं वहां लग रहा होगा, देखें, तो, है ना। ठीक है, तो सा, दाल, वो हो गया, और ता, दाल और तो हो गया। ठीक है, अच्छा बना दिया। अब अब जो हम तीन पढ़ने वाले हैं ना, अब जो अब जो हम तीन पढ़ रहे हैं उन तीनों के अंदर हमें फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन चाहिए, घर में सख्ती, सख्ती आपको अगर चाहिए। वीडियो ऑन करके सिखाना हो सिखा दोगे? जी, अब जो तीन है ना, तो उसके अंदर, एक सेकेंड, तो देखें अब जो तीन हमने पढ़ने हैं ना उसके अंदर हमने सख्ती लानी है, तो सख्ती लाने के लिए हमें दांतों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, मुंह के अंदर की जो सख्ती होती है वो कब होती है, जब हम दांतों को मिलाते हैं। ठीक है, तो अब जो तीन है वो, उसमें आप लोगों ने करना यही है, ये देखें,
ठीक है, एक तो हो गया बहुत आसान है, जेड डबल ए, जा हो गया, है ना। तो एक हो जाएगा ज, पढ़िए, ज, जी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर सीन, सीन सौद, और एक सर सेकंड, ये जी, और ये देखें यहाँ, ज, ज, सीन, सीन, सौद, सौद। ठीक है सर ना। ये सारे मोटे पढ़ने हैं, जी, मामू साहब इनके जो छोटे सर ये सारे मोटे पढ़ने हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जो रेड में लिखा है सिर्फ वो मोटा है, छोटे बना दिए, फेस दिखा दे। ठीक है ना। जो रेड में लिखा हुआ है वो मोटा है सिर्फ, बाकी जो ब्लैक से लिखे हुए हैं वो बारीक है, ठीक है। नीचे इनको पढ़ने का मैं तरीका पूछी थी कि आपने भी ये बताया था कि इसमें फ्रिक्शन इस्तेमाल हो। फ्रिक्शन का मतलब है सख्ती, यानी कि दांतों को मिलाएंगे आप। अच्छा, दांतों को मिला के हाँ, दांतों को मिलाएंगे तो सख्ती होगी ना। पढ़े ज, ज, अच्छा, और सीन और सौद में फर्क ये है, सीन की सीटी जो है ना वो जरा चुपती हुई होती है, सीन, सीन, जा ठीक है। और उसके बाद फिर सौद, स्वाद स्वाद, सौद, ठीक है ना, सौद, ठीक है। स्वाद। हाँ, सौद मोटा है, बाकी ये कि ज़ और सीन। देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इनके मैकेनिज्म नॉर्मल हल्के फुल्के। असल प्रैक्टिस कब होगी, जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना, तब प्रैक्टिस शुरू होगी इंशाल्लाह। तो उस वक्त फिर मैं आपको मजीद और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कहाँ से निकल रहा है। और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी जो है ना वो भेजूंगा, ताकि ये कि सेपरेटली जब हम पढ़ते हैं, एक तो तरतीब होती है ना, अलिफ बा ता सा, वो तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब इंसान शऊर की हालत में आए तो शऊर की हालत में इस तरीके से पढ़ना चाहिए। और इनको आप अपने पास लिखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से, ग्रुप्स बनाकर, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ठीक है। और हर ग्रुप के साथ लिखिएगा, मिसाल के तौर पे अलिफ, वाव और या, आप इस पे लिख लें भाई, खाली मुंह से पढ़ना होता है, ठीक है ना। बा, मीम और फा, ये होंठों को मिलाने से ये तीनों अदा होते हैं। फिर सा, वैल और वो, जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल किनारे पे लगती है तो अदा होते हैं। फिर ता, दाल और फौ, जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के बैक साइड पे पीछे लगती है। फिर जा, सीन और सौद, तो जा, ये दो दांतों को मिलाने से ये तीनों हुरूफ अदा होते हैं। सीन के अंदर सीटी बारीक होती है, सौद के अंदर सीटी मोटी होती है, थिक विसल। यानी कि सीन में चुपती वाली जो एस साउंड है ना, एस, सीन। और सौद जरा मोटी सीटी है, सीटी सौद में भी आएगी लेकिन जरा मोटी होगी, ठीक है ना। तो आए इसको पढ़ते हैं अब, ज, जल्दी से पढ़े, सीन, सीन सौद, स्वाद ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आए तो दो हैं, जीम, जी शीन। या ये बहुत आसान है, मतलब मैं आपको बताऊं, इसको अभी याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, जे डबल ई एम जीम, और एस एच डबल ई एन शीन, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, नॉर्मल रखें, जे ई एम जीम। अच्छा, ये तो मुझे किसी बच्चे की आवाज आ रही है, प्लीज उसको खामोश कराएं। हाँ, जजाकुमुल्लाह, ठीक है। तो जीम और शीन, तो जे ई एम जीम और एस एच डबल ई एन शीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे दो ऑपोजिट्स हैं, सर एक है, एक मिनट रुकेंगे। जी बोले बोले, जीम और शीन जो है ये पुराने वाले ग्रुप में आ रखा या ये इसका कोई न्यू ग्रुप है? नया ग्रुप है ना।
ये हम दांत से मिला के तो नहीं बोल रहे ना, जीम और शीन। मैंने आपसे कहा है कि इसके अंदर आप सिर्फ ये याद रखें, JEEM इज जीम और SHEEN शीन, बस। ठीक। और मैं नहीं बता रहा इसके अच्छा अलावा, ठीक। ठीक है? ठीक। जानबूझ के नहीं बता रहा, ठीक है ना? क्योंकि बहुत आसान है, आप जहन में, क्योंकि इसमें आप गलती करेंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है ना? जीम और शीन में आप गलती नहीं कर सकते इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे, बारीक है बस, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इसका देखें, फिर होगा क्या आगे जाके, जब हम इनकी सबकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, तो हर लेटर खुल के सामने आएगा, फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये यहाँ से लग रहा है, यूं है, ऐसा है, इसको ये बोलेंगे। तो दैट इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? वो फिर बात की बात है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। वो फिर अभी अभी आप रुक जाएं, अभी जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि पहले हमें इनटू कुरान होना है पहले, ठीक है ना? तो इसीलिए जो जरूरी चीजें वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कौन सा लफ्ज कहाँ से निकल रहा है, और जिसमें जरूरत नहीं होगी ना, तो उसको मैं खुद अभी फिलहाल आप लोगों से निगलेक्ट करवाऊंगा, आगे देखेंगे उसको इंशाल्लाह। सही है ना? ठीक है। तो इसमें एक आसान फार्मूला, JEEM जीम और SHEEN शीन, ठीक है? आगे देखें, अब ये दो ऑपोजिट्स हैं। एक तो इंग्लिश में के साउंड है ना, के साउंड, तो वो तो है क्या, कैफ, ठीक है ना? लेकिन पहला वाला उसका जरा मोटा है, तो इसको भी आप लोग अदा करिए, बोलिए कॉफ। कॉफ। देखिए ये कॉफ जो है ना, ये हमारा हलक जहां से शुरू हो रहा है। अब देखिए, पता है क्या, अब आप लोग अपने जहन में तस्वुर में लेकर आइए कि ये इतनी जबरदस्त साइंस है, इसके अंदर हमारे पूरे मुंह की और गले की एक्सरसाइज रखी है अल्लाह पाक ने। ये इतनी जबरदस्त, ये तजवीज जो है ना, इससे पूरे मुंह की और पूरे गले की एक्सरसाइज होती है। तो देखें, हमारा मुंह है, माउथ, जिसे मैं माउथ कह रहा हूँ, माउथ की एंडिंग है, और हमारा गला, हलक शुरू होता है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर हलक की भी एंडिंग है, और उसके बाद हमारा सीना शुरू होता है। आप देखें, जहां पर हमारा हलक एंड हो रहा है, वहां पर बहुत नरम जगह है, अगर आप उंगली लगाएंगे तो नरम नरम जगह है, ये जड़ है हमारे हलक की। यहाँ से दो हुरूफ अभी हुरूफ अदा होंगे इंशाल्लाह। ये जड़ से शुरू होकर, समझे आप, हमारा पूरा हलक है, गर्दन है, बीच में हलक है, और हलक के ऊपर आए तो फिर हमारा माउथ, मुंह शुरू होता है। और अरेबिक अल्फाबेट्स 29 हमारे होठों से लेकर और हमारे हलक की जड़ तक सारे निकलते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी एक्सरसाइज का इतना जबरदस्त इंतजाम किया है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या अल्लाह पाक की बात है, यकीन करें कि इंसान जो है ना, वो वाक़तन सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। आपको अभी लगेगा कि वाक़तन ये इंसान कुरान मजीद पढ़ने वाला, उसके पूरे मुंह की एक्सरसाइज है, उसकी जबान की एक्सरसाइज है, उसके गले की एक्सरसाइज है, उसके हलक की एक्सरसाइज है, सारे वोकल कॉर्ड्स वगैरह सब सेट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? तो ये ऑफ कोर्स मुअज्जा है, ठीक है ना? तो इसीलिए देखें, जहां से हमारा हलक शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग, बिगिनिंग हो रही है, तो उधर से वो होगा क, क, ये कॉफ अदा होगा, कॉफ, ठीक है ना? जहां से हलक शुरू हो रहा है, तो पढ़िए कॉफ, पढ़े, कॉफ ठीक है? उससे थोड़ा सा आगे आए, नीचे मत जाइएगा, आगे आने के लिए कह रहा हूँ। जहां से आपने कॉफ निकाला है, उससे थोड़ा सा आगे के साउंड निकलेगा। के आप लोगों को बहुत आराम से आता है, बोलिए कैफ, कॉफ कॉफ, कॉफ कैफ, का। ठीक है? कैफ के अंदर तो के साउंड है। देखिए, कॉफ जो है ना, वो हलक की बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, बिल्कुल हलक जब हमारा शुरू हो रहा है, और हलक शुरू होने से पहले थोड़ा सा आगे आए, नॉट टुवर्ड्स द हलक बट टुवर्ड्स द माउथ, वहां से के निकलता है, क। जब आप बोलेंगे ना, पहले आप काफ को बाद में बोलिएगा, पहले आप बोले क, 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 ठीक है ना? ये क यहां से निकल रहा है, ये क, इसी को मखरज कहते हैं, क। जब आप क कहेंगे ना, क, और एक है प, प, ये कॉफ है, हलक से निकलेगा प, ठीक है ना? और उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो निकलेगा क, 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 ये काफ है। ठीक है? तो कॉफ और कैफ, ठीक है? कॉफ, पढ़े,
और उसके बाद फिर कैफ। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें तीन है, ये कौफ और कैफ हो गए। अब देखें ये तीन आए, और इन तीनों को भी मैं सिंपल पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आप लोग इसको सही पढ़ेंगे। देखें RAW क्या होता है? बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। वो शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी जी। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अब? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब देखें हम एक बार पढ़ लेते हैं। और कौफ, ऑफ, ऑफ, कैफ। कैफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तीन जो है ना, ये तीनों आसान है और आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है। RAW क्या होता है? रो, रॉ। एग्जैक्टली, इसको ऐसे ही रखें, रॉ। रो, लैम, लाम, नून। नून, नून। ठीक है ना, ये तीनों आसान है, कोई मसला नहीं है। अब आए, अब ये देखें, ये जो छह है ना, ये छह का नून पे ताल कर दीजिएगा प्लीज, जी। मैं लिख रही थी। नून सर पे वो कर लिख दी, रहे मैं थे। लिख रही थी। अच्छा देख लें, ये देखें। बस सही। ठीक थैंक है। यू। अच्छा, अब उसके बाद देखें ये छह है, इन छह का ताल्लुक, जैसे मैंने आपको बताया था ना, छह का ताल्लुक हलक से। और हम हलक से क्या, हमारा मुंह शुरू हो रहा है और उसके बाद अंदर हलक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आएंगे हलक की जड़ से। ठीक है, जहां हमारे हलक की जड़ है, जहां से समझे आपके नरम जगह है, और हलक और सीना हमारा अलग हो रहा है, उस जगह पर आप देखें नरम जगह, वहां जो हमारे हलक की जड़ है उससे निकलेंगे ये दो हमजा। बोले हमजा, हम, हमजा, हमजा। हमजा, है। हमजा, हा, देखिए प्योर एच जो होता है ना, साउंड, एच साउंड जो होता है, हमजा। हमजा, 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 ठीक है। है। हा, आप साउंड चेक करिएगा। हा, हम जो उर्दू में कहते हैं ना हम, बोले हम, 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 हम लोग हम कहते हैं ना, हम लोग हम नहीं कहते, हम कहते हैं। वो हम चाहिए, हमजा। हमजा, हमजा, है। हा, हा, अब थोड़ा सा ऊपर आए। ठीक है। सर इसकी आवाज थ्रोट से निकलेगी? इसकी आवाज जी हलक की जड़ से निकलेगी, रूट ऑफ द थ्रोट कह लें आप। ठीक है ना, वो जो रूट ऑफ द थ्रोट आप देखें कि बिल्कुल वो नरम जगह है, जहां से हमारा सीना और मैं समझ गई है सर, ना वो अलग। आप उधर अगर अपना, अगर आप अपनी उंगली रखें ना, मैं उंगली रखें समझ तो गई, समझ आपको गई। बकायदा, कि आपको बकायदा वाइब्रेशन होगी। बोले हमजा। हमजा, हम, दोबारा बोले है। पूरा देखें ये हा, वाइब्रेट, हा, ये समझे, ऐसा लगता है हमारी सांस की नाली पूरी वाइब्रेट कर रही है। ठीक है ना, उससे हम्म, ऊपर थोड़ा सा ऊपर आए, और देखें बीच में जो हमारी ना अब नरम हड्डी है, ये इसको प्रेस करें तो ये दो निकलेंगे, आइन। आइन, आइन, नहीं देखें, ये आ नहीं, ये जो आ निकल रहा है ना, आपको थोड़ा सा हड्डी को दबाना पड़ेगा। आइन बोले आइन, आइन, जी। हमजा नहीं निकल सकती वरना। आइन है। आइन, हा, 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 चले पहले एक पढ़ते हैं। आइन, पहले आइन, आइन, अब पहले है। हा, ठीक है, आइन और हा समझे, ये हमारा बिल्कुल दरमियानी हलक है। ठीक है, थोड़ा सा जी, ऊपर आए, अब बिल्कुल जो हमारा हलक शुरू हो रहा है वहां से, गईन, खौ, गईन, आइन, गईन, और खौ। खा, देखिए, देखिए ये जो साउंड होता है ना, ये वाला खौ, खो, खा, गईन और खौ। भाई ये रेड से गईन और खौ इसलिए लिखा हुआ है कि मोटा पढ़ेंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। गईन और खौ मोटा है। देखिए ये अभी शुरू में आपको लगेगा, थोड़ा सा मजाक लगेगा, थोड़ी सी हंसी भी आएगी, अजीब सा लगेगा। कुरान मजीद जब आप लोग पढ़ेंगे, तब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि कुरान मजीद के अंदर इन अल्फाज को इस तरीके से अदा करने से
जो हुस्न पैदा होगा ना, अल्लाह अकबर, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता अभी। आप लोग पहले आ जाएं, कुरान जरा पढ़ें, ठीक है ना। अब वो देखते हैं ना, बाद वक़्त आपने कोई कुरान सुन रहे हैं आप और आपकी आंखों में आंसू जा रही हैं, वो ऐसे नहीं हो रहा, वो उसकी बैकअप होती है पूरी। इसलिए जाके वो ऐसा होता है कि वाकईतन पढ़ने वाला दिल चाहता है कि पढ़ता रहे और हम सुनते रहें। तो उसके अंदर ये मेहनत होती है कि एक एक लेटर जो है ना, वो मुंह से मोती की तरह अदा हो रहा होता है, तब जाकर ऐसा लगता है कि सुनने वाले के ऊपर वो उसका पूरा असर आता है, ठीक है ना। तो ये सही प्रोनाउंस करने की वजह से ही आगे जाके फिर इंसान इसमें पक्का होता है, ठीक है ना। तो वो आप लोग जब इंशाल्लाह प्रैक्टिस उसमें कुरान मजीद पर आएंगे, फिर ये चीज़ सही से रियलाइज होगी इंशाल्लाह। अब देखिए, ये लास्ट है, मैंने इसको बिल्कुल अलग किया हुआ है, क्योंकि इसके हवाले से ना लोगों में मतलब थोड़ा सा ज़रा का कन्फ्यूजन भी है, आखिरी लेटर जो है। और इसके बारे में मतलब हमारे यहाँ जो अरब है ना, अरब लोग थोड़ा सा अलग प्रोनाउंस करते हैं और आजम लोग थोड़ा सा अलग प्रोनाउंस करते हैं। अरब लोगों ने भी अब जाकर जो है ना, वो थोड़ा सी इसके अंदर जो है ना, वो आसानी का मामला किया कि भाई अरब लोग इस वक्त जो अरबी जबान है ना, और अरब लोग क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीजें जो है ना वो खुद कर लेते हैं, जो उनकी जबान के अंदर अलाउड भी हैं बहरहाल। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ, जो आसान है वो तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें टी हटा दें, माजरत ये टी गलत है, बल्कि टी को हटाकर आप इसको लिख दें, इसमें डी कर दें तो चल जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ज़ा, ज़ाल, वो, इन सब से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो इसको हम अदा करते हैं कैसे, ज़ाद। ज़ाद। अच्छा, आप लोगों ने ज़ाद पढ़ा हुआ है? तो गॉड। देखें, ये जो मैंने सामने लिखा है ना आपके, DHAW और डी, अगर आप सिर्फ इस इंग्लिश को बजाने तो बोले ज़ाद। गॉड। जी, ज़ाद। ज़ाद। अच्छा, जिन लोगों ने ज़ाद पढ़ा हुआ है ना, तो अब वो ज़ाद किस तरह निकलेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने आपको ये आसान बताया था, देखिए आसान तो क्या है, ज़ाद, ये सबसे डिफरेंशिएट हो गया, सही है। जब आपने बोला ज़ाद, ये सबसे डिफरेंशिएट हो गया। लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है वो वाक़ईतन मुश्किल और असल मखरज है, वो पता है वो क्या है, कि आपकी जबान है, ठीक है, और जबान के दो किनारे हैं, एक सीधा किनारा और एक उल्टा किनारा, ठीक है ना। किनारा, जो उल्टा वाला किनारा है, ये उल्टा किनारा ऊपर वाले दांतों से हल्का सा टच होता है और आवाज निकलती है वॉद, वॉद, ज़ाद। है ना। वॉद क्या होता है, गौर से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुने। आपकी जबान है, जबान के दो किनारे हैं, एक सीधा किनारा है, एक उल्टा किनारा है। जो आपकी जबान का उल्टा किनारा है, वो हल्का सा टच होता है ऊपर वाले दांतों पर, ठीक है। और वो निकलता है फिर क्या, वॉद, वॉद। देखिए ये मुश्किल है, देखिए ये मुश्किल है। साद भाई, जी जी जी, साद भाई, जो हमारी जो जॉ है, यानी कि जो लेफ्ट वाले दाढ़ है ऊपर के, उस तरफ लगेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऊपर वाले दांत है ना, जो दाढ़ है, ऊपर वाली दाढ़ है हमारी। तो आपकी जो मतलब जबान है, जबान का जो उल्टा वाला किनारा, वो किनारा जाके हल्का सा टच करेगा बस। जब आप इसको अदा करेंगी तो वो किनारा टच करेगा ऊपर वाली दाढ़ को, ठीक है, और टच करके हट जाएगा फौरन, वो देखें, वॉद, वॉद, वॉद। आपको हो सकता है थोड़ा सा अपना मुंह टेढ़ा भी करना पड़े, ठीक है ना, लेकिन आप ये बस कोशिश करें कि मेरी जबान का उल्टा किनारा सिर्फ टच करे ऊपर वाली दाढ़ को, वॉद, वॉद, वॉद। ज़ाद। गॉड। ज़ाद। हाँ, ये इसका असल मखरज है, पता है। लेकिन आसानी क्या है, जब लोगों को ये गौद निकलने में मसला होता है, तो हम उसको दूसरा बताते हैं कि वो ज़्यादा आसान है, वो है गौद, गौद। ये दोनों सही हैं इस वक्त, ठीक है, ये दोनों अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो दोनों सही हैं। ये जो सामने गौद लिखा हुआ है ये भी सही है, जहन में रखें। अरब इसको अरब पढ़ते हैं क्योंकि इसलिए
तो उनके यहाँ ये ज़्यादा पढ़ा जाता है। मैंने आपको असल मखरज बता दिया है कि जबान का जो किनारा है उल्टा वाला वो ऊपर वाले दांतों को टच करेगा बस, ठीक है ना, और ये गौद निकलेगा। और दूसरा, और आसानी चाहे तो गौद पढ़ लें, ठीक है ना, आसानी चाहे तो गौद पढ़ लें बस, ठीक है ना। तो ये देखें, ये 29 अल्फाबेट्स हैं। और ये मतलब आप सोचें, मैंने आपको बताया ना कि ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है। कुरान मजीद क्योंकि मौजज़ा है, इससे जुड़ी हुई हर शय मौजज़ा है। इसकी ज़बान भी मौजज़ा, इसके मायने भी मौजज़ा, इसके कलिमात, इसके वर्ड्स भी मौजज़ा हैं। और देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये एक तो दिलों की सफाई का जरिया है, नंबर एक। नंबर दो ये कि इसके ज़रिए से जो है ना वो अल्लाह ताला ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। इवन ये जो कलिमात, जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं, तो इसीलिए इनको ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा करिएगा, ग्रुप वाइज करिएगा प्रैक्टिस। आगे जाकर जब आपने एक मरतबा, जिस तरह आपने, मैंने आपको ये लिखवाया है, आगे जाके जो हमें नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ने होंगे वो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप पढ़ने होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी अलिफ वाव और या को, ठीक है ना। अलिफ वाव और या को पहले हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जब हमारा तजवीद का पार्ट 2 यानी कि आधे पारे की प्रैक्टिस के बाद फिर हम बा मीम और फा को पढ़ेंगे, और सा दाल और दौ को फिर हम हर हर ग्रुप को हमें अलग पढ़ना होगा, ठीक है। ये उनके लिए जो कि जिनको शौक होगा इंशाल्लाह। मैं आपका शौक देखूंगा, मैं आपकी प्रैक्टिस देखूंगा, आप लोग कुरान मजीद कितना अच्छा सुना सकते हैं वो देखूंगा, और आपका शौक हुआ तो फिर हम आगे वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि ये हमारा हो गया, सारे हो गए हमारे ये, समझे आप, प्रोनाउंसिएशन हो गई, मखारिज हो गए, ठीक है। अगर इसके बाद इसको मैं यहाँ पे मैं क्लास रोक दूं या आगे पढ़ाऊं, जैसा आप लोग बोले, भाई आज के लिए इतना काफी है। है ना, काफी है। आई थिंक मेरे ख्याल में ये काफी है। अच्छा, मैं जो है ना आप लोगों को इसकी ऑडियो भी भेज दूंगा, आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस करें प्लीज, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी फिर अगर क्लास एक दिन अगर और हो सके तो हम ट्यूसडे को भी क्लास कर लेंगे ताकि गैप कम आए, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लें, इन सारे अल्फाबेट्स को। मैं इसकी ऑडियो, एक तो ये वीडियो भी मैं भेजूंगा आपको, और दूसरी अलावा इसकी मैं एक ऑडियो व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं प्लीज। अच्छा सर, मुझे जहाँ तक फील हुआ है ये तो खैर बात है, हम उस तरह तो कुरान मजीद को बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन उस तरह नहीं होती है तजवीद के साथ। तो ये तो हमें ऐसा ऐसा प्रैक्टिस के साथ ही आएगी कि हम अभी तो नहीं समझ सकते कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि शुरू वाले तो अलीफ वाव और या जो थे वो तो हो गए थे, लेकिन आगे मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा था। आएगा, बिल्कुल आएगा। भैया आज तक हम भी अपने ना कुरान मजीद की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कुरान मजीद तो आपको बताया ना, वो तो एक बेबहा खजाना है, वो क़यामत तक के लिए, वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करें बिल्कुल वो तो ऐसा होगा, ठीक है। अभी तो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो जब मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवाऊंगा तो वो तो कहानी अलग है पूरी, ठीक है ना। तो ये तो मैंने अभी बुनियादी आपको करवा दिया, मैं अब आपको किसी कायदे की प्रैक्टिस नहीं कराने वाला, बल्कि मैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास से ही शुरू कराऊंगा डायरेक्ट आपकी प्रैक्टिस भी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ठीक माशाल्लाह है। सब कुरान पढ़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताना, ताकि जब मैं आपको बाद में रेफर करूंगा ना कि आपने सौद किस तरह निकाला था, तो फिर आपको कुरान मजीद में उसको अप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। ठीक है। किसी का और सवाल हो तो फिर, वरना फिर जी यहीं वहाँ पर, जी 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 बोले, साद भाई, जी जी। जैसे अभी जैसे आप कहते हैं ना बच्ची वो जो अनाबिया है ना उनको एक कारिया पढ़ा रही है, और माशाल्लाह ये जो चीजें आपने बताई है ना वो मैं उससे पढ़ती थी, तो वो उसी तरह जैसे फेस को देख के ना जरा ज्यादा आसानी होती है। तो आप जिस तरह बता रहे हैं ये हलक यहाँ से निकले या इस तरह, तो मेरे हिसाब से जब ये आप पढ़ा रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से अगर हम वीडियो पे देखें और आप बताएं कि इस जगह से निकालना है तो हमें समझना ज्यादा शायद आसान होगा। ये बात, बताने में अच्छा, बताने में ना मुझे भी समझना शायद थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, अच्छा देखें, वैसे मैं बताऊँ आपको, देखें इसमें कोई शक नहीं कि वाक़तन वो जो फेस से देख के जो है ना वाक़तन वो जो निकालना होता है वो ज़रूरी होता है, लेकिन पहले आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया ना कि देखें, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है, ये असल जब आएगा जब हम कुरान मजीद पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तो अलॉट, अभी तो आपको बहुत सारे रूल्स लिखने हैं, जी जी जी। ठीक है ना। मैं पहले ज़रा रूल्स आप लोगों को लिखवा दूँ,
कुरान मजीद पे जब हम आ जाएंगे ना, देखें ये तो मैंने आपको सिर्फ अल्फाबेट्स लिखवाए ना, फर्स्ट स्टेप है ये तो मैं इसके समझ गई बात, हाँ लेकिन तो आप भाई मैं समझ गया मेरी बात, मतलब मैं समझ अदायगी गया। जैसे ये जो हाँ मैंने आपको बताया कि इस तरफ लगता है, तो ये जैसे अगर हम ओरली किसी से समझे तो हमें नहीं समझ आएगा कि भाई हमें किस तरह जबान लगानी है, लेकिन शायद वो विजुअली अगर हम देखें तो हमें ज्यादा आसानी से समझ आए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं, वाकई वो जब उस्ताद को इंसान देखता है तो उसमें ज़्यादा आसानी होती है। हम जब इसकी प्रैक्टिस पे कुरान मजीद पे आएंगे ना, तो मैं प्रॉपर वीडियो ऑन करूंगा ताकि आपको पता जी लगे कि कैसे कलिमात जी निकल रहे हैं जी जी, इंशाल्लाह। बस बस यही रिक्वेस्ट है, उस तरह मुझे लगता है कि वो समझना थोड़ा ज्यादा आसानी हो आसान जाएगी, हो जाएगा। आपकी बात सही है बिल्कुल। जी और कोई सवाल हो तो बताएं। ठीक है इंशाल्लाह, फिर इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, तो अल्लाह की दाद से उम्मीद है फिर हम लोग ये कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया अलिफ वाव और या, तो हम पहले इसकी एप्लीकेशन तो पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको पक्का कर लें जितना हमने लिखा है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अच्छा, मंडे जो है वो हमारी अरबिक की क्लास है, तो अरबिक की क्लास हम मंडे से 4 दिन करेंगे। ठीक है ना, पीर मंगल बुध जुमरात वही शाम में, और फिर हम उसमें से अगर हैवी हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, कि वरना फिर ये कि क्योंकि एक क्लास आपने शाम में ली फिर आपको दोबारा रात को क्लास लेनी होगी, तो वो अगर आप लोगों को हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वरना ये कि हमारा प्लान यही है कि हम अगले हफ्ते से पीर से लेके और जुमरात तक 4 क्लासें करेंगे अपनी अरबिक की, इवनिंग के अंदर 6:30 बजे। ठीक है, उस हवाले से जो भी आपके सजेशन हो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है ठीक सर। है, अस्सलाम नहीं वालेकुम तो ये रहमतुल्लाह। अभी जैसे बुध जुमेरात हो रही है तो इस तरह नहीं होगी, हमें मंडे से थर्सडे तक क्लास लेनी होगी। नहीं नहीं, आप लोग की तजवीद की क्लास तो यही रहेगी ना 2 दिन। हम भी कोशिश करेंगे कि हम तजवीद की क्लास को 3 दिन कर दें ना, ताकि गैप कम आ जाए। ठीक है, तो हम करेंगे कोशिश ये करेंगे कि भाई ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, यानी कि मंगल बुध जुमरात 3 दिन कर दें इस क्लास को। ठीक है, आप लोगों के लिए भारी तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर ठीक है। देखते हैं इंशाल्लाह, उसको फिर हम प्लान करते हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट उसमें फिर वीक में मुलाकात होती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।